गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा कि कौन कौन से प्लांट्स वगैरह थे, कौन कौन से प्लांट्स के अंदर एग्जाम्पल कौन कौन से थे, जैसे कि फूड प्लांट्स कौन से थे, मेडिसिनल प्लांट कौन से थे, टिम्बर प्लांट कौन से थे, फाइबर यील्डिंग प्लांट कौन से थे, इंडस्ट्रियल प्लांट कौन से थे। उस सारे प्लांट्स के बारे में हमने देखा। उस चैप्टर के अंदर सारे जितने भी प्लांट्स वगैरह थे उसकी जानकारी हमने ली, बॉटनी के बारे में पता किया, जूलॉजी के बारे में जाना, बायोलॉजी के बारे में जाना। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे पर्टिकुलर एक सब्सटेंस के उसके बॉटनिकल नेम्स वगैरह दिए हुए, जैसे कि अपने मस्टर्ड को ले लें तो ब्रेसिका कैम्पेटिस जिसको कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे बॉटनिकल नेम्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास वगैरह दी हुई है। उससे पहले अपन कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर के अंदर कि ऑयल किसे कहा जाता है। उसके बाद अपन जानकारी लेंगे फाइबर के बारे में। उसके बाद अपन जानकारी लेंगे स्पाइस के बारे में, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। इस चैप्टर के अंदर 4 टाइप्स के अपन अलग अलग प्लांट्स की स्टडी करेंगे, जिसके अंदर पूरा उसका क्लासिफिकेशन होगा कि उसकी क्लास कौन सी है, फैमिली कौन सी है, ऑर्डर कौन सा है, जीनस कौन सा है। उसके बाद अपन पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि उसके यूजेस क्या है, कहाँ पर ज़्यादा इनकी पैदावार होती है। उस सारी चीज़ों के बारे में अपन पढ़ेंगे। उससे पहले इस चैप्टर के अंदर छोटे मोटे कुछ ऑयल के बारे में जानकारी दी हुई है। उस ऑयल, क्योंकि अगला जो पॉइंट होगा अपना वो ऑयल से रिलेटेड होगा, जैसे कि मस्टर्ड, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है। फिर लेंगे अपन कोकोनट, तो उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन ऑयल के बारे में जानना जरूरी है कि ऑयल आखिर क्या चीज़ है और क्या नहीं है। देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ऑयल केमिकली फैटी ऑयल्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच आर इनसोल्युबल इन वाटर। ऑयल उसे कहा जाता है जो अपने फैटी ऑयल्स वगैरह है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं और इनसोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। हमने देखा होगा तेल जो होता है अपना, ऑयल वगैरह जो होता है पानी के ऊपर ऐसे तैरने लग जाता है, वैसे ही घी वगैरह होता है। ये सारे ऑयल्स जो होते हैं वो अपने फैटी ऑयल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बने होते हैं, और एज ए लिक्विड और सॉलिड, सेमी सॉलिड एट ए नॉर्मल टेम्परेचर। ऑयल वगैरह होते हैं जैसे कि मौसम में जो परिवर्तन होते हैं, चेंजेस वगैरह होते हैं, जैसे कि अपने कोकोनट का ऑयल जो होता है ठंड के दिनों में जम जाता है, यानी कि ऑयल के रूप में आ जाता है। ऑयल जो कि ठंड के रूप में क्या होता है, वो ठंड में ऑयल जो होता है कोकोनट का वो जम जाता है। वैसे ही सेमी सॉलिड, सॉलिड के रूप में, लिक्विड के रूप में अलग अलग तरीके से ऑयल जो है अपने मौसम के हिसाब से चेंज होता रहता है। सेकंड पॉइंट जो है, these are obtained from different part of plant such as fruit and seed। ऑयल का जो मेन पार्ट जो होता है ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, कोई पार्ट तो होता है उसके फ्रूट वाले पार्ट से, और कोई जो होता है उसके सीड वाले पार्ट से जो है हमें ऑब्टेन होता है। किसी प्लांट का फ्रूट का एक पार्ट ले लिया, किसी प्लांट का हमने सीड वाला पार्ट लिया। ऐसे बहुत सारे ऑयल्स वगैरह है, जैसे कि हम उनके या तो फ्रूट वाले पार्ट से ऑयल ऑब्टेन करते हैं या फिर सीड वाले पार्ट से अपन ऑयल ऑब्टेन करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा ये आता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑयल। हमारे सिलेबस के अंदर 2 टाइप्स के ऑयल्स हैं इसके अंदर। पहला तो है एरोमेटिक ऑयल और दूसरा है अपना फैटी ऑयल। एरोमेटिक ऑयल इसको कहा जाता है जो सुगंधित हो, जो खुशबूदार हो। अब इसके अंदर क्या विशेषता है एरोमेटिक ऑयल्स के अंदर, एरोमेटिक ऑयल्स आर हाइड्रोकार्बन हैविंग इंटेंस ऑडर। इंटेंस का मतलब होता है तीव्र और ऑडर का मतलब होता है गंध, यानी तेज गंध वाला होता है, यानी खुशबू वाला होता है और तेज गंध उसके अंदर पाई जाती है। वोलेटाइल इन नेचर, दो सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन मेथड, और इनका सेपरेशन जो होता है डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा होता है। अब डिस्टिलेशन मेथड किससे कहा जाता है, डिस्टिलेशन मेथड के अंदर लिक्विड माध्यम में जितने भी अपने सब कोई कंपाउंड्स है, कोई सब्सटेंस वगैरह है, उनको एक निश्चित बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर गर्म करके उनको सेपरेशन किया जाता है, जिससे डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है।
अब डिस्टिलेशन मेथड में अपने एरोमेटिक ऑयल के अंदर मोगरा और जास्मिन, ये मोगरा और जास्मिन जो कि दोनों एरोमेटिक ऑयल के अंदर आते हैं, यानी इनकी जो गंध होती है बहुत तेज होती है, इसलिए इसके एग्जाम्पल जो है मोगरा और जास्मिन वगैरह है। फैटी ऑयल की अगर हम बात करें तो फैटी ऑयल्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी ऑयल्स जो होती है वो फैटी एसिड उसके अंदर पाया जाता है और ग्लिसरॉल वगैरह उसके अंदर होता है, जो फैटी एसिड की श्रेणी में आते हैं। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय नॉर्मल डिस्टिलेशन मेथड। ये जो है फैटी एसिड डिस्टिलेशन के माध्यम से इसको सेपरेशन नहीं किया जाता, जो कि हमने एरोमेटिक ऑयल में देखा था कि आसानी से डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा सेपरेशन हो जाता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इसके अगर हम देखें तो मस्टर्ड और कैस्टर ऑयल, दो टाइप्स के हमने पढ़े, एरोमेटिक और फैटी ऑयल। अब फैटी ऑयल के भी 3 टाइप्स हैं हमारे सिलेबस के अंदर, टाइप्स ऑफ फैटी ऑयल। जैसे कि पहला पॉइंट अपना आता है ड्राइंग ऑयल। इसका अपना एग्जांपल देखें तो सोयाबीन है, और सेमी ड्राइंग अगर हम देखें तो कॉटन सीड है, और हम नॉन ड्राइंग ऑयल देखें तो मस्टर्ड ऑयल है। इस ऑयल के अंदर किसी सब्सटेंस को में अगर हम ऑयल में अगर देखें तो किसी में पानी के ऊपर एक पतली लेयर जम जाती है, एक थिन लेयर उसके ऊपर आ जाती है ऑयल के ऊपर। वैसे अलग अलग टाइप्स के ऑयल्स वगैरह है हमारे सिलेबस के अंदर। और फैटी ऑयल्स के 3 पार्ट है, ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल। 3 टाइप्स के हम ऑयल इसके अंदर दे रखे हैं। अब ये तो एक नॉर्मल अपना जो इंट्रोडक्शन था कि ऑयल क्या चीज है क्या नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि एरोमेटिक ऑयल किसको कहते हैं, फैटी ऑयल किसको कहते हैं। तो एग्जाम के अंदर पूछ ले डिफाइन और एरोमेटिक ऑयल विद एग्जांपल, तो हमें ये पूरी डेफिनेशन लिखनी है। उसके मोगरा और जास्मिन हमें उसके एग्जांपल शो करना है। फैटी ऑयल की बात आए तो फैटी ऑयल के बारे में हमें बताना है, उसके एग्जांपल हमें शो करना है। ये तो एक नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन था ऑयल के बारे में। अब हमारे सिलेबस के अंदर ऐसे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसके बारे में हमें डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी यूजेज वगैरह कहाँ इसकी ज़्यादा पैदावार होती है, वो सारी चीज़ें जो है अपन एक 1 बाय 1 अपन उसको देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए अपन इस जितने भी बॉटनिकल नेम्स वगैरह है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।